So today's topic is biodiversity. It's a very interesting topic. The word biodiversity basically composed of two main words. One is bio, which means life or living organisms, and the second word is diversity, which means variation or variety. So biodiversity means the variety of living organisms around us. It includes all kind of flora and fauna on the planet Earth, starting from the unicellular microorganisms like bacteria to complex multicellular organisms including plants, birds, fishes, mammals, and even including humans. So if you closely see the image shown in this slide, there are two different kinds of comparison. So लेफ्ट कंपैरिजन में अगर आप देखें तो जो इमेज ए है और बी उसमें कुछ डिफरेंस है. लाइक इमेज ए में एक ही किस्म के आपको सारे इंडिविजुअल्स नज़र आ रहे हैं जो एक बोरिंग लुक दे रहे हैं इस इमेज को. इमेज बी में आपको वेरिएशन नज़र आ रही है, डाइवर्सिटी नज़र आ रही है कि डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड से डिफरेंट ह्यूमंस की आपको डाइवर्सिटी नज़र आ रही है. इसी तरह जो सेकंड कंपैरिजन है वो एक क्रॉपलैंड और एक फॉरेस्ट का है. सो एक क्रॉपलैंड में आपको नज़र आ रहा है कि ऑल टाइप ऑफ सेम टाइप ऑफ crops are growing in this image, whereas in forest ecosystem we can see that there is a variety of different plants or flowers or grasses or even trees. So basically forest ecosystem बायोडाइवर्सिटी को शो करता है. क्रॉपलैंड में आपको बोरिंग इमेज नज़र आ रही है कि इसमें कोई वेरिएशन नहीं है. सो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली लीड्स टू द ब्यूटी ऑफ नेचर. Now there are three main components of biodiversity. One is genetic diversity, second is species diversity, and the third one is ecosystem diversity. So genetic diversity में क्या है? It includes the variety of genes or inheritable characteristics present in a population. अगर किसी रीजन में कोई डॉग की एक पॉपुलेशन रह रही है तो आप देखेंगे कि सारी जो डॉग्स हैं उनमें कुछ वेरिएशन होगी, डिफरेंट ब्रीड्स होंगी डॉग्स की. वो वेरिएशन किस बेसिस पे है? वो वेरिएशन जीन्स की बेसिस पे है. लाइक अगर उनका आई कलर डिफरेंट है तो वो बेसिकली जीन की बेसिस पे डिफरेंट आई कलर की जीन्स हैं जो उनमें प्रेजेंट है, या उनका स्किन कलर डिफरेंट है, या उनका कोई बॉडी फीचर डिफरेंट है. सो ये सारे फीचर्स जीन्स की बेसिस पे हो रहते हैं कि उनके वो स्पेसिफिक जीन्स डिफरेंट है. और ये कि सिर्फ एनिमल्स के साथ नहीं है, बर्ड्स में भी ऐसा है, प्लांट्स में भी ऐसा है, ह्यूमंस में भी ऐसा है. ह्यूमंस भी डिफरेंट आई कलर के होते हैं, डिफरेंट हेयर कलर के होते हैं, डिफरेंट स्किन कलर के होते हैं. सो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है कि विद इन द सेम पॉपुलेशन भी आपको वेरिएशन नज़र आती है ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स. और जीन्स इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आप पास ऑन करते हैं नेक्स्ट जनरेशन को. सेकेंड वन इज़ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. लाइक आप अगर किसी एक कम्युनिटी में जाएं तो आपको वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज़ नज़र आएंगे. आपको प्लांट्स भी नज़र आएंगे, आपको बर्ड्स भी नज़र आएंगे, आपको इंसेक्ट्स भी नज़र आएंगे. तो ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं. और आपको ये यहाँ पे इमेजेस में भी यही नज़र आ रहा है कि आपको एक ही कम्युनिटी में डिफरेंट काइंड्स की स्पीशीज़ जो नज़र आएंगे. तो ये उस कम्युनिटी की स्पीशी डाइवर्सिटी है. नाउ मूविंग ऑन टू इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. एक प्लानट अर्थ में जो ऑल काइंड ऑफ इकोसिस्टम्स हैं, जिसमें एक्वेटिक इकोसिस्टम भी आ जाता है, टेरेस्ट्रियल या लैंड इकोसिस्टम भी आ जाता है. तो ये बेसिकली वेरिएशन ऑफ इकोसिस्टम है विद इन द सेम प्लानट. तो इसको हम कहेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. इसको फर्दर एक्सप्लेन ह्यूमंस के एग्जांपल से किया गया है कि ह्यूमंस में भी जो वेरिएशन हमें नज़र आती है वो बेसिकली हमारी जीन्स की बेसिस पर, वो जीन्स हमारे डीएनए में प्रेजेंट है और वो हम पास ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स को. फिर स्पीशी डाइवर्सिटी में अभी जो जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक जियोग्राफिक रीजन में आपको बहुत सी वेरिएशन नज़र आएगी, बहुत से डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स भी नज़र आएंगे, इंसेक्ट्स भी नज़र आएंगे, बर्ड्स भी नज़र आएंगे, प्लांट्स भी नज़र आएंगे. अगर आप ये एक पाई चार्ट देखें तो आपको इसमें नज़र आएगा कि इसमें डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स शो किए गए हैं. और जो इसमें फ़ोकस करने वाली बात है वो ये है कि इंसेक्ट्स की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन या वैरायटी नज़र आती है वो क्लास इंसेक्ट्स में नज़र आती है. जो इंसेक्ट्स की क्लास है, आप लोगों ने जो इनवर्टिब्रेट्स में पढ़े हैं डिफरेंट फाइलास, उसमें फाइलम आर्थ्रोपोड में इंसेक्ट्स की सबसे ज़्यादा वेरिएशन है. सो आप देखें कि पूरे प्लानट अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, उन सब में सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन है, जो सबसे ज़्यादा जो पाई चार्ट जिसका एरिया कवर कर रहा है वो इंसेक्ट्स का है. सो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी विद इन द सेम क्लास भी आपको मिलती है कि हैं तो इंसेक्ट्स, लेकिन इंसेक्ट्स की भी इतनी वेरिएशंस हैं.
फिर ये नंबर ऑफ़ डिफरेंट स्पीशीज़ जो अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, अगर इंसेक्ट्स की देखी जाए तो 950 स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फॉर। इसी तरह प्लांट्स की भी स्पीशीज़ का काफ़ी नंबर है जो आइडेंटिफाई हो सके। फ़िश का भी, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस का भी, मैमल्स, बर्ड्स, इन सब की जो काउंट है, नंबर काउंट है, वो अभी तक स्पेसिफिकली कितना कितना आइडेंटिफाई हुआ है वो इस आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, वो जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंट जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स हैं जिसमें हमने स्टडी किया था कि ओशन इकोसिस्टम्स आते हैं, मेरीन इकोसिस्टम्स आते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स आते हैं। बिल्कुल उसी तरह जब हमें टेरेस्ट्रियल में पढ़ा था तो लैंड की डिफरेंट टाइप्स के जो इकोसिस्टम थे वो हमने स्टडी किए थे। ये सब मिल के बेसिकली इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी बनाते हैं। This slide shows the hierarchy of biodiversity. Hierarchy कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जीन लेवल से स्टार्ट हो रही है। जीन से अपर लेवल पे जाए स्पीशी लेवल आता है, उससे अपर लेवल पे जाए इकोसिस्टम लेवल आता है, उससे अपर लेवल पे जाए तो लैंडस्केप आता है। सो बेसिकली जीन लेवल पे वेरिएशन स्टार्ट होती है, फिर डिफरेंट स्पीशीज़ बनती हैं। स्पीशी लेवल पे जब वेरिएशन स्टार्ट होती है तो फिर आपके डिफरेंट इकोसिस्टम्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वो जब स्पीशीज़ डिफरेंट कम्युनिटीज़ में रहती हैं तो वो इकोसिस्टम्स बनाते हैं और डिफरेंट इकोसिस्टम्स आपके लैंडस्केप या आपके प्लैनेट को बनाते हैं। तो ये बेसिकली एक हायरार्की है। अब देयर आर 3 डिफरेंट स्केल्स ऑन विच यू कैन मेयर बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली जो इकोलॉजिस्ट होते हैं वो किसी रीजन की बायोडाइवर्सिटी को जब मेयर करते हैं तो 3 डिफरेंट स्केल्स में करते हैं। नंबर 1 इज़ अल्फ़ा डाइवर्सिटी, सेकंड इज़ बीटा डाइवर्सिटी एंड द थर्ड वन इज़ गैमा डाइवर्सिटी। Alpha diversity refers to diversity within a particular area, community or ecosystem and is measured by counting the number of species within that habitat. Like अगर आप एक habitat को consider करें, किसी एक habitat में आप जाएं, वहाँ पे जो different species रह रही हैं, आप जब उनका number count करेंगे तो आप कहेंगे कि इस हैबिटेट की या इस रीजन की अल्फ़ा डाइवर्सिटी ये है। लाइक अगर उसमें 4 डिफरेंट काइंड्स की स्पीशीज़ रह रही हैं तो आप कहेंगे इसकी जो अल्फ़ा डाइवर्सिटी है वो 4 है। बीटा डाइवर्सिटी क्या है? जब आप 2 रीजन्स की डाइवर्सिटी को कंपेयर करते हैं, लाइक रीजन ए एंड रीजन बी में जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, अनकॉमन स्पीशीज़, उनके काउंट को आप बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। गैमा डाइवर्सिटी ओवरऑल सम होता है ऑफ ऑल द हैबिटेट्स और रीजन्स जिनकी आप बायोडाइवर्सिटी को काउंट कर रहे हैं। रीजन ए, बी, सी, डी, जितने भी रीजन्स आप किसी एक इकोसिस्टम में कंसिडर कर रहे हैं, उनमें जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनको अगर आप काउंट करें तो उनका जो टोटल सम है वो गैमा डाइवर्सिटी देता है। सो अल्फ़ा डाइवर्सिटी अकर्स विद इन वन हैबिटेट, बीटा डाइवर्सिटी अगर बिटवीन हैबिटेट्स, जब हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा हैबिटेट्स का, और गैमा डाइवर्सिटी बेसिकली सम है टोटल ऑफ ऑल द डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। अब यहाँ इस इमेज से आपको बेहतर समझ आएगी ये तीनों जो स्केल्स हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा के। अगर आप साइट ए देखें, ये जो एक हैबिटेट या एक हमने रीजन सेलेक्ट किया है, साइट ए, जिसको मैं कम्युनिटी भी कहूँगी। कम्युनिटी इसलिए क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा स्पीशीज़ रहती हैं। ओके, सो जो साइट ए है इसमें अगर आप काउंट करें कि कितनी टाइप्स की स्पीशीज़ रह रही हैं, सो एक बेज कलर की फ़िश की स्पीशी है, एक ब्लैक कलर की, एक ऑरेंज कलर की। सो बेसिकली इसकी अल्फ़ा डाइवर्सिटी 3 है। 3 डिफरेंट काइंड्स की स्पीशीज़ अगर इस रीजन में रह रही हैं तो इसकी अल्फ़ा डाइवर्सिटी 3 है। अब अगर साइट ए और साइट बी को कंपेयर करें तो साइट बी की भी इंडिविजुअल जो अल्फ़ा डाइवर्सिटी है वो 3 है। ऑरेंज, रेड एंड बेज कलर की जो 3 स्पीशीज़ हैं इसकी भी अल्फ़ा डाइवर्सिटी 3 है। जब आप 2 साइट्स को कंपेयर करते हैं, उनकी स्पीशीज़ को कंपेयर करते हैं, तो जो आपके पास नंबर आता है वो आपकी बीटा डाइवर्सिटी होती है। तो आपने जब साइट ए और बी को कंपेयर करना है तो जो इसमें अनकॉमन स्पीशीज़ हैं वो आपकी बीटा डाइवर्सिटी होगी। जैसे साइट ए और बी में कॉमन स्पीशीज़ बेज कलर की फ़िश है उसको एक्सक्लूड कर दें, कॉमन स्पीशीज़ इसमें ऑरेंज है उसको भी एक्सक्लूड कर दें, जो अनकॉमन है वो रेड और ब्लैक है। सो ये बेसिकली वेरिएशन है। वेरिएशन मीन डिफरेंस। साइट ए और बी में क्या डिफरेंस है कि साइट ए में ब्लैक फ़िश है वो साइट बी में नहीं है, साइट बी में ऑरेंज रेड फ़िश है जो साइट ए में नहीं है। तो ये वेरिएशन है, ये डाइवर्सिटी है इंडिविजुअल रीजन्स की। So, जब आपने इनको कंपेयर किया तो अनकॉमन नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ काउंट जो है वो आपका बीटा डाइवर्सिटी होगा जो कि 2 है। अब गैमा डाइवर्सिटी क्या है कि जो 3 साइड्स हैं ए, बी और सी, इसमें जितने भी नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं
उनका सम उनको टोटल कर लें, वो आपकी गैमा डाइवर्सिटी है। उसमें अनकॉमन नहीं देखना, उसमें ऑल काइंड ऑफ स्पीशीज़, चाहे वो रिपीट भी हो रही हैं, उसको आप काउंट कर लें, उसका टोटल गैमा डाइवर्सिटी देगा। जैसे कि साइट ए को प्लस करें, साइट बी को प्लस करें, साइट सी को। सो 1 2 3 इन साइट ए, 1 2 3 इन साइट बी, no sorry, yes, so 3 3 and 2, no it should be 5 actually. So basically let us count all the type of species present inside A, B and C. So number 1 species is beige fish, number 2 species is black fish, number 3 species is orange, number 4 is red, and the number 5 is blue. So these are the all different kinds of species living in 3 different regions within the same ecosystem. So एक ecosystem के अंदर जो different thing regions या sites हमने consider की थी, उनमें जितने भी species हैं उनको काउंट किया तो वो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ 5 थी, तो हमारी गैमा डाइवर्सिटी 5 है, ठीक है। ऑरेंज, ब्लैक, बेज, रेड एंड ब्लू, दे मेक अ 5 काउंट, सो 5 है गैमा डाइवर्सिटी इस इकोसिस्टम की। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस बायोडाइवर्सिटी की डिस्कस हुई हुई हैं। जिस तरह के जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी किसी भी चीज़ की, उतनी ज़्यादा उसकी एप्लीकेशंस हैं। जिस तरह अगर आप फॉरेस्ट में जाएँ तो आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स की ट्रीज़ नज़र आएंगे। अब हर ट्री की वुड भी डिफरेंट है, तो जितनी वेरिएशन आपको नज़र आएगी उतनी ज़्यादा आपकी भी एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि आपको पता है कि वुड के को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। और तो जितनी डिफरेंट काइंड्स की आपको इकोसिस्टम नज़र आएंगे उतनी डिफरेंट काइंड्स की आपको वुड भी नज़र आएगी। सो ये एक हमारा बायोडाइवर्सिटी की एप्लीकेशन है कि हम डिफरेंट वुड्स को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ बर्निंग पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, कुछ को इंफ्रास्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं, कुछ को फर्नीचर की कंपोजिशन में यूज़ करते हैं। फिर फ़िशरीज़, अब फ़िश की इतनी डाइवर्सिटी है, तो डिफरेंट जो फ़िश हैं वो हमारी हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड ऑप्शंस देती है। फिर इसी तरह डिफरेंट प्लांट्स जो हैं, एडिबल प्लांट्स, वो भी उनकी जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतनी ज़्यादा हमारे पास फूड ऑप्शंस होंगी। फिर जितनी बायोडाइवर्सिटी होगी उतना आपका टूरिज़्म फ्लरिश करेगा। किसी भी अगर कंट्री में आप देखें, जिस कंट्री में जिस रीजन में बायोडाइवर्सिटी होती है, जैसे हमारे पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत बायोडाइवर्सिटी है, तो इसीलिए हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ का जो टूरिज़्म है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है कि वहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं। इसी तरह आपका पोल्यूशन कंट्रोल भी होता है बायोडाइवर्सिटी से, क्योंकि आपको पता है जो प्लांट्स हैं वो फ़िल्टर आउट करते हैं हमारी एटमॉस्फेयर को, हमारे एयर को। तो जितनी वैरायटी होगी प्लांट्स की उतना ज़्यादा वो फ़िल्टर करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी एयर को क्लीन करेंगे। इसी तरह माइक्रोब्स भी आपको पता है सॉइल को क्लीन अप करते हैं। डिफरेंट आपकी जो ऑर्गेनिज़म, डेड ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उनको डिग्रेड करके, डिकम्पोज करके, सो वो भी एक पोल्यूशन कंट्रोल करते हैं। इस तरह डिफरेंट और भी इसके एप्लीकेशन हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। इसके अलावा जो हमारी पुअर जो कम्युनिटी है, पुअर पीपल, वो उनके डिफरेंट जो उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट में। अगर डिफरेंट टाइप की आपको ट्रीज़ नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा हैवी ग्रोन ट्रीज़ भी होते हैं, तो उसको एज़ शेल्टर भी यूज़ करते हैं लोग। सो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं बायोडाइवर्सिटी की। फिर यहाँ पे अब एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी मैं आप लोगों को देने लगी हूँ, जो एक क्लास एक्टिविटी है। आप लोगों ने एक पैराग्राफ लिखना है, और उस पैराग्राफ में आपने किसी भी हैबिटेट की डिफरेंट जेनेटिक और स्पीशी डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करना है। लेट्स से कि अगर आप कभी मरी में गए या किसी और नॉर्दर्न एरिया में गए, तो वहाँ पे आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि एक ही रीजन में, एक ही हैबिटेट में आप खड़े थे, और वहाँ पे आपने जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज़ देखे या डिफरेंट बर्ड्स की वैरायटी देखी, तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है अपने वर्ड्स में, और एक पैराग्राफ आपने सबमिट करवाना है। ये आपकी आज की क्लास एक्टिविटी है। ओके, सो नाउ व्हाई आर वी कंसर्न्ड अबाउट बायोडाइवर्सिटी? हम क्यों इतना कंसर्न है इसके बारे में? बिकॉज़ हमें पता है कि बायोडाइवर्सिटी जितना भी हमने पढ़ा है कि इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। ह्यूमंस के लिए भी हैं, एनिमल्स के लिए भी हैं, बर्ड्स के लिए भी हैं, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए है। जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतनी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। बट बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है। थ्रेट किस चीज़ से, ये हम स्टडी करते हैं।
ओवर एक्सप्लॉइटेशन से हम किसी भी स्पीशी का अगर ओवर यूज़ करेंगे, किसी एनिमल की ओवर हंटिंग करेंगे, तो डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता वो थ्रेटेंड स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा और मे बी इन द नियर फ्यूचर वो एक्सटिंक्ट हो जाए। तो ये हमारी बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशी, इट मेक्स दैट पर्टिकुलर स्पीशी बेसिकली थ्रेटेंड। सो फिर अगर आप उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट करते हैं, किसी भी एनिमल का, बर्ड का आप हैबिटेट डिस्ट्रक्ट करें, चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से कर रहे हैं या नेचुरल डिज़ास्टर से हो रहा है, तो उससे भी आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो इफेक्ट होती है। फिर पोल्यूशन से होती है। इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो टेम्परेचर राइज़ कर रहा है, उससे भी जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो इफेक्ट होती है। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ आती हैं। एक है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, एक इंडेंजर्ड और एक थ्रेटेंड। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ वो हैं जो कम्प्लीटली वाइप आउट हो गई हैं इस प्लानट अर्थ से, उनका सिंगल इंडिविजुअल भी अभी ज़िंदा नहीं है। जिसमें बड़ी फेमस एग्जांपल है डोडो फ्लाइटलेस बर्ड की, जो कि मॉरिशस के इंडियन ओशन में आइलैंड में के करीब उसकी पॉपुलेशन प्रेजेंट थी। 1680s में बेसिकली होती थी। सो वहाँ पे जब सेलर्स जाते थे तो जो उनके पेट एनिमल्स थे, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, वो बहुत ज़्यादा हंट करते थे डोडो बर्ड को। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ओवर हंटिंग की वजह से इसकी पूरी स्पीशी एक्सटिंक्ट हो गई। अब इंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो होती हैं जो कि रिस्क पे होती हैं दैट दे मे बिकम एक्सटिंक्ट इन द नियर फ्यूचर, जिसमें आपके पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स है। पैंडा जो है वो एक इंडेंजर्ड स्पीशी है। इसके अलावा जो कॉलाज़ हैं, जो ऑस्ट्रेलियन नेटिव कॉलाज़ हैं, अभी आपको पता है रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया में फायर आउटब्रेक हुआ था, उसके बाद जो उनकी नेटिव कॉलाज़ की स्पीशी है वो इंडेंजर्ड हो गई। इवन कैंगरूज की भी कहा जा रहा है कि इंडेंजर्ड है। अब थ्रेटेंड स्पीशीज़ क्या होती हैं? वो स्पीशीज़ या वो स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स, प्लांट्स और एनिमल्स दैट मे बिकम इंडेंजर्ड इन द नियर फ्यूचर, तो वो थ्रेटेंड स्पीशीज़ होती हैं। बेसिकली जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है वो इनलिस्ट करता है एनिमल्स को, बर्ड्स और प्लांट्स को स्पेसिफिक नंबर्स के साथ, कि इस नंबर से अगर इनकी पॉपुलेशन ड्रॉप डाउन करेगी तो ये थ्रेटेंड स्पीशीज़ होंगी, इस स्पेसिफिक नंबर से नीचे जाएगी तो ये इंडेंजर्ड हो जाएगी, और बिल्कुल ही अगर ख़त्म हो जाए, इसका सिंगल लास्ट इंडिविजुअल भी सर्वाइव ना करे, तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी स्पीशी। सो दैट वाज ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी। अब आप लोगों की जो क्लास एक्टिविटी है वो आप लोगों ने सबमिट करवानी है इसी क्लास टाइम में।